फेरों की तैयारी हो गई, मतलब शादी की तैयारी हो गई। सारी सामग्री भी आ गई, लेकिन हवन की लकड़ियां बच गई। इन्हें बाहर रखाते। हमारा पूरा कुनबा इसी मंदिर में आ गया। सुनिए, रुकिए जरा। का कचरा उठाने के लिए रुक गई हो तुम? अरे भरे समाज में ये ऊल जुलूल काम तो मत किया करो। नहीं नहीं, ये लकड़ी जो है ना, ये हवन की लकड़ी है। और वहां देखिए, वहां हवन का कुंड सजा हुआ है। हाँ, सजावट भी है, हवन कुंड भी सजाया गया है। लगता है किसी का शादी होने वाला है। हमारी नानी कहती है कि शादी वाला हवन बहुत शुभ होता है, और ये लकड़ी भी उसी हवन की होगी। हम जाके रखाते हैं। अक्षया, ये थाली पकड़ेंगे? जी। लोगों को भी यही मंदिर मिला था। आपको पता होता कोई और मंदिर में व्यवस्था कर लेते। अब क्या करें? इन लोगों के जाने का इंतजार करना होगा। हमारे पास हमारे विक्रांत जी नहीं हैं। हम कह देते हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, यही रहेंगे। जिद मत करो बिटिया, विक्रांत जी से बात नहीं हो पाई, इसमें कौन क्या कर सकता है। यहाँ का रस्म पूरा कर लेते हैं। परिक्रमा करो, चुनर चढ़ाओ, ताकि हम जल्दी घर लौट जाएं। और विक्रांत जी तो बोले ही हैं, सगाई के टाइम में वो आ जाएंगे। क्यों गौरी बहन? आप ऐसे चुपचाप खड़ी है, क्या बात है? हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं। ये बात तो हमको भी समझ नहीं आ रहा है, गौरी दीदी सुबह से कुछ बोल काहे नहीं रही हैं। वैसे आपके मन में जो चल रहा है ना दीदी, वो हम खूब अच्छे से जानते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग ऐसे ही चिंता कर रही हैं। हम तो बस ये देख रहे हैं कि सारे रस्म विधिवत से हो जाए। बस रिंकी,
तुम एक काम करो, तुम जाके परिक्रमा शुरू कर दो। विक्रांत तो घर आ ही जाएगा। वो नहीं आए तो क्या हुआ, उनको रस्म में शामिल करने के लिए हमारे पास एक बढ़िया सा आइडिया है। मम्मी, हम ना उनको वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल पे होते हुए हम परिक्रमा करेंगे। है ना गजब का आइडिया? कुछ भी मत बोलो रिंकी, भैया इधर किसी का फोन नहीं उठा रहे और तुम्हारा वीडियो कॉल उठा लेंगे। वो कॉल नहीं उठाएंगे तो हम भी परिक्रमा नहीं करेंगे। यहीं खड़े खड़े दम तोड़ देंगे, बोल दे रहे हैं। ई तो है, विक्रांत सब बीच भंवर में छोड़कर गायब हो गया। ये तो ठीक बात नहीं है। वीडियो कॉल, अगर किसी ने रिंगटोन सुन ली तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। एक काम करते हैं, फोन साइलेंट कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या हर्ज है? वीडियो कॉल करके देखो, विक्रांत जी फोन उठा लेंगे। भोले बाबा की जय। अजीब दुविधा है, अगर रिंकी का फोन नहीं उठाए तो हंगामा कर देगी, और अगर फोन उठा लिए तो सबको पता चल जाएगा। क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, अपने चेहरे के पास फोन कर देते हैं, किसी को आसपास का पता ही नहीं लगेगा। हाँ, यही करते हैं। ये देखो मम्मी, विक्रांत जी हमारा कॉल उठाए। सब भोले बाबा का प्रताप है। अरे विक्रांत जी, आप कहाँ पर हैं? पता है आपके वजह से सब कितना घबरा रहे हैं। और ये फोन अपने चेहरे पे काहे चिपकाए हुए हैं? कभी नाक दिख रहा है तो कभी गाल। ठीक से पकड़िए ना फोन को। हम कहीं आए हुए हैं, यहाँ फोन रिसीव करना बिल्कुल मना है। तुम्हारा फोन आया तो हम चोरी से उठा लिए। कहो, क्या बात है? अरे अब कैसे जगह पे है जहाँ फोन मना है? और देखिए ना, आपका कॉल उठाते ही आपकी खुशबू हम तक आने लगी, जैसे आप यहाँ हैं हमारे साथ। नहीं, हम साथ नहीं हैं, हम बहुत दूर है। लेकिन बस, बहुत हुआ सवाल जवाब। हम भोले बाबा के मंदिर में आए हुए हैं आपकी खानदानी रस्म पूरी करने। हम अभी परिक्रमा करने जा रहे हैं। हम परिक्रमा करेंगे, आप साथ दीजिएगा। अरे विक्रांत से पूछो कि वो कहाँ है, जगह का नाम बताए।
बस अब हो गया 7 परिक्रमा। हमने 7 परिक्रमा कर लिए हैं। अब आप भी जल्दी से घर आ जाइए। बाय। बस अभी सब निकल जाए और कोई दूसरी मुसीबत ना आए। माफ कीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सांची, पूरा हाथ कुमकुम से भर गया है। एक काम करो, महादेव की रस्म पूरी करने से पहले हाथ धो लो। वहाँ पीछे कमरे के पास नलका है, वहाँ हाथ धो लीजिए। साची तो उसी कमरे की तरफ जा रही है जिसमें सत्या है। जल्दी से साफ करके आओ। जी वहाँ है कमरा। ठीक है। सत्या को फोन करते हैं। सत्या फोन उठाओ हमारा। अरे क्या फोन नहीं उठा रही? उधर से गए तो सबके सामने से जाना होगा, लेकिन जाए कैसे? क्या करें क्या करें?
दीदी का हुआ? ये का है? इतना बड़ा झुमका हम नहीं पहनेंगे। लाओ। काहे नहीं पहनोगी झुमका? झुमके के बिना तुम्हारा चेहरा कितना सोना लगेगा सब तो। इतना सुंदर चेहरा तो है, बिना झुमके के कैसे लगेगा सोचो। और वैसे भी आज तो गांव में शादी भी है, अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तो हम मेहंदी से लेकर अलता तक, टीका से लेकर पायल तक सब हम ही तुमको पहनाएंगे, और उसके साथ झुमका भी, वो भी भारी और बड़ा वाला। दिखाओ। देखो। काहे कि झुमका सिर्फ कहना नहीं होता है। एक लड़की जब मुस्कुराती है ना, तो ये झुमका भी उसके साथ मुस्कुराता है। इसको कान में पहना जाता है, लेकिन इसकी चमक सीधा दिल तक जाती है, और इसी चमक से एक लड़की की खूबसूरती और पहचान दोनों गहरी हो जाती है। दीदी हमको अभी से डर लग रहा है। सत्या, झुमका से बैर करना छोड़ो। घेनों का राजा होता है झुमका, और वो दुल्हन भी कैसी दुल्हन जो झुमका ना पहने? तुम खुद ही बोलो। इस झुमके के साथ हमने तुमसे और एक हक छीन लिया है दीदी। हमको पता नहीं था, हमको लगा यहाँ कोई नहीं होगा, माफ करिएगा। यहाँ नल या नलका कहीं होगा का? हमको हाथ धोना है। हाथ धो लिए। आपका धन्यवाद। दीदी मंदिर में अच्छा हुआ वो हमें पहचान नहीं पाई। हे भगवान हमें क्षमा करना। पहली बार हमने अपनी दीदी से झूठ कहा है, लेकिन ये झूठ भी उनकी रक्षा के लिए ही है। आज आप ही की शादी है का? वो मंदिर में सजावट लगी है और आप दुल्हन के कपड़े में हैं, तो अंदाजा लगा लिए कि आप ही की शादी होगी। आप यहाँ अकेली काहे बैठी हैं? आपके परिवार वाले कहाँ हैं? आप दुल्हन हैं, आपके हाथों में मेहंदी नहीं है और पैरों में अलता भी नहीं है। सब कुछ ठीक तो है ना?
समझ गई। कोई दोस्त, कोई परिवार इस शादी का साथ नहीं दे रहा है ना? तो क्या आपके परिवार में से एक भी आदमी आपके साथ नहीं है? अच्छा, प्रेम विवाह है, इसीलिए घर वाले नाराज हैं। देखिए, वैसे तो हम अनजान हैं, लेकिन दुल्हन के हाथ पैर सोने नहीं होने चाहिए। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपको अलता लगा दें। हमको आपका नाम पता नहीं जानना है, हम बिना पूछे बिना जाने बस अलता लगा देंगे। थोड़ा बहुत श्रृंगार तो होना चाहिए ना, आप दुल्हन हैं। आप यहाँ रुकिए, हम अलता लेकर आते हैं। दिखाइए। हम दोनों एक ही बनाई, एक दूजे की है परछाई। हर मुश्किल से लड़कर हम बन जाते हैं सच के साथी। सत्या साची, सत्या साची, जानते हैं, अलता खाली रंग नहीं होता है, ये तो सुख का संकेत होता है, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक होता है। अलता ना हो तो दुल्हन का श्रृंगार अधूरा रह जाता है, इसीलिए अलता लगाना बहुत ही जरूरी है। दिखाइए। बोले भी तो कैसे, अम्मा को दिया हुआ वादा है जिसे हमें हर हाल में पूरा करना है। ये प्रेम विवाह हम बिना किसी प्रेम के कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए, क्योंकि तुम ही हमारी दुनिया हो। साची भाभी अभी तक नहीं आई, कहीं उन्हें सब कुछ पता तो नहीं चल गया? हमें कैसे भी करके निकलना होगा। अरे ये साची कहाँ रह गई? जल्दी करो ना, देर हो रही है। जब तक साची नहीं आती हम एक सेल्फी लेते हैं, विक्रांत जी को भेजेंगे। ये सही मौका है निकलने का। आप दूल्हा हैं का? चिंता मत कीजिए, दुल्हन लगभग तैयार है। आपको और आपकी दुल्हन को ढेर सारे शुभकामनाएं। हम भगवान जी से मांगेंगे कि आप और आपकी दुल्हन हमेशा खुश रहे। साची भाभी तो ऐसे बात कर रही है, लग रहा है उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना ही पड़ेगा। कमरा तो इस तरफ है, आप उधर मुंह करके काहे खड़े हैं? हमारे यहाँ मान्यता है, शादी के दिन पराई महिलाओं से आमने सामने बात नहीं होती।
इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम समझ गए। चलो चुनर और न्योता जल्दी से चढ़ाओ, बहुत समय हो गया। जी। देखो, अब भोले बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब तुम्हारी और विक्रांत जी के शादी में कोई अड़चन नहीं होगी। जय भोले बाबा की जय। हे भोले बाबा, आज हम वो दुल्हन के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं जिसका आज आपके यहाँ शादी है। देखिए ना बेचारी को, आज शादी होने जा रहा है, लेकिन ना तो उसके घर परिवार उसके साथ है, ना तो कोई दोस्त सहेली। कितनी अकेली है वो। अब आप एक ही हैं जो उसकी रक्षा और देख रेख कर सकते हैं। हम तो आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आज उसकी शादी बहुत अच्छे से हो जाए और उसका पूरा जीवन सुखी और मंगलमय हो। अरे जल्दी जल्दी करो भाई सजावट। ए गजोदर, अरे मेहमानों का आने का समय हो गया है, सगाई के बाद तक सजावट करते रहोगे का? मान गए भाई साहब, क्या सुंदर सजावट करवा रहे हैं। आज रिंकी के पापा होते तो बिल्कुल ऐसे ही सजावट करवाते। एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई साहब, रिंकी की शादी में आप एक भी कसर नहीं छोड़े। भाभी जी, ये बात बोलकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। रिंकी भी तो इस घर की सदस्य है और एक तरह से माना जाए तो हम भी उसे पाले हैं। और अब रिंकी इस घर की होने वाली बहू है, इसलिए रिंकी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है और हम कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं। हम अपना दिया हुआ वचन निभा रहे हैं भाभी जी। हमको आपके हर एक बात पर पूरा भरोसा है भाई साहब, लेकिन ये बात हम विक्रांत के बारे में बोल नहीं पाते। बस ये आशा रखते हैं विक्रांत आपकी बात का मान रखेगा। रिंकी तो कब से विक्रांत के नाम पे अपने आप को सौंप चुकी है, लेकिन विक्रांत के बारे में कुछ समझ नहीं आता। भाभी जी, आपको हम पर भरोसा है ना? हम कह रहे हैं विक्रांत की तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए। निश्चिंत तो रहने के लिए कोशिश करते हैं भाई साहब, लेकिन क्या करे, इकलौती बेटी की माँ है ना, और परिवार का सहारा भी नहीं है। इतनी जिम्मेदारियां, चिंता तो लगी रहती है। अब देखिए ना भाई साहब, सुबह से मन घबरा रहा है,
आज सगाई है और दूल्हा सुबह से गायब है। ओ भाभी जी कहीं सगाई के कामों में व्यस्त होगा इसलिए नहीं आ पाया। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम खुद देखते हैं। अरे मम्मी, पार्लर का बुकिंग भी तो है, भूल गई का? चलो ना। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। भैया भी ना सुबह से कैसे गायब हो सकते हैं? ये मामला कुछ टेढ़ा ही लग रहा है, लेकिन पता करे तो करे कैसे? अम्मा जी, इतना टाइम हो गया, ये लोग अभी तक आए नहीं मंदिर से। आ जाएंगे अम्मा जी, काहे इतना टेंशन ले रहे हैं? अब चलिए सगाई के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, खुद जैसे राजकुमारी बन चुकी है, हमें तैयार कर रही है। अरे हमें तैयार होने में समय नहीं लगता है। ये लो आ गए सब। सब कार्य ठीक से संपन्न हो गया ना? हाँ अम्मा जी, जैसे तैसे हो ही गया। मंदिर उतना ठीक नहीं था, छोटी सी जगह थी, गरीबों से भरी हुई। तुम मंदिर गई थी ना बहू, तो वहां भगवान से थोड़ी सी लाज शर्म ही मांग लेती, क्योंकि तुम इतनी बेशर्म हो गई हो कि मंदिर में भी अमीरी गरीब का भेदभाव करने लगी हो। अम्मा जी, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था, हम तो ये कहना चाह रहे थे। हमें ये बात समझ में नहीं आता कि तुम्हें अपनी हर बात का मतलब काहे समझाना पड़ता है। या तो तुम बोल नहीं पाती हो, या फिर तुम्हें लगता है कि हमें समझ में नहीं आता है। हम सब समझ रहे हैं बहू कि तुम क्या बोलना चाहती हो। अम्मा जी, आप भी ना हमेशा हमको डांटती ही रहती है। अरे हम तो ये कहना चाह रहे थे कि विक्रांत भी तो स्वरूप खानदान का चिराग है, तो उसका शादी सगाई बाकी सब रस्म हमारे स्टेटस के हिसाब से होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन आप भी ठीक ही कह रही हैं अम्मा जी। जब यशवंत भाई साहब ने रिश्ता और मुहूर्त बिना आपसे पूछे तय कर लिया, तब बाकी की रस्मों में भी उनकी मनमानी ही चलेगी। वैसे भी उनकी मनमानी के आगे हमारा विक्रांत भी बेचारा कुछ नहीं कह पा रहा है। विक्रांत कुछ कह नहीं पा रहा है? बात को ऐसे गोल गोल मत घुमाओ, का मतलब है साफ साफ बोलो। अब छोड़िए अम्मा जी, मतलब समय ही बताएगा। चलिए अब हम जाकर सगाई के लिए तैयार हो जाते हैं। उपका है ना, यशवंत भाई साहब के यहाँ हम इंटरवल में नहीं पहुंचना चाहते। हम तो पूरी फिल्म देखेंगे। चलते हैं। समझ में नहीं आता इसका क्या करें, कुछ भी बोलती रहती है। लगता है इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। साची बहू, तुम यहाँ काहे खड़ी हो? जाओ, जाके तैयार हो जाओ। अरे मीठी, जाओ, सब तैयार हो रहे हैं,
तुम भी तैयार हो जाओ। अरे विक्रांत भाई के सगाई में जाना है कि नहीं? अरे ओ रिया मैडम जी, तुम कब तैयार होगी? ये देखो, घर में बड़े भाई की सगाई का समय हो चुका है, लेकिन दोनों अभी तक ये घर के कपड़े में टहल रहे हैं। अरे तुम लोग कब तैयार होगे? दादी ऑनेस्टली बोलूं, अब ये शादी सगाई जैसी चीजों में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। इंटरेस्ट लेने लायक चीज होगी तभी तो इंटरेस्ट होगा। ये देखो, शादी को 4 दिन हुए नहीं और ये शादी पे ज्ञान देने लगे। अरे शुक्र करो भगवान का, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है जो जीवन भर तुम्हारा साथ देगी। एक बात याद रखना बेटा, शादी से पवित्र चीज कोई नहीं है। शादी सिर्फ दोनों को बांधती नहीं है, बल्कि उनको जिम्मेदारी और समर्पण सिखाती है। जब जिंदगी लड़खड़ाती है, तब शादी ही वो सहारा होती है जो इंसान को टूटने से बचाती है। अकेला इंसान जल्दी से हार मान जाता है, लेकिन साथी के साथ खड़ा इंसान हर मुश्किल से लड़ना सीख जाता है। इसलिए शादी भागने का रास्ता नहीं, बल्कि साथ निभाने का संकल्प होता है। नहीं दादी नहीं, इतनी हेवी बातें मत करिए ना, सब बाउंसा चला जाएगा। अरे हम आपकी सारी बातों से सहमत हैं, लेकिन आजकल कौन ये साथ समर्पण की बातें करता है? शादी तो आजकल एक डील की तरह बन के रह गई, जैसे कोई और बिजनेस डील होती है। आप भी ना दादी। रिया, तुम भी जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है दादी। अब लग रही हो ना हमारी दुल्हन? बहुत सुंदर। सब लोग चले गए हैं, साची भाभी भी थी, उनका फोन आ रहा होगा। उठा लो, बस अब एक आखिरी बार झूठ बोलना है सत्या, फिर इसके बाद कोई झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। उठा लो। सत्तू किधर हो? गोपालगंज पहुंच गई कि नहीं? हाँ दीदी, घर की ओर ही जा रहे हैं। चलो बढ़िया, ठीक है, तुम घर पे पहुंच के आराम करो, हम बाद में फोन करेंगे तो बाबा नानी से बात करा देना। हम चलते हैं सत्या। अच्छा सुनो, जानते हो आज विक्रांत भैया की सगाई है, हम ना उनके लिए बहुत ही खुश हैं। ठीक है, हम अभी फोन रखते हैं। ठीक है, ठीक है।
तुम आज बहुत खुश हो? हाँ श्रीमान जी, आज हम सच में बहुत खुश हैं। जानते हैं, सत्तू हमारी बात मानकर गोपालगंज चली गई है। वहां जाकर पढ़ाई करेगी, बाबा और नानी के ध्यान भी रखेगी। जानते हैं श्रीमान जी, सत्तू ना बहुत बड़े बड़े सपने देखी है अपने लिए। अब वो अपना पूरा ध्यान अपने सपने पे दे सकती है। और सत्तू को गांव में देख के बाबा नानी भी बहुत खुश हो जाएंगे।